श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अरण्य कांड का अष्टादशाः सर्गः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। अथ 18वां अध्याय। श्री राम जी के टाल देने पर शूर्पणखा का लक्ष्मण से प्रणय याचना करना, फिर उनके भी टाल देने पर उसका सीता पर आक्रमण और लक्ष्मण जी का उसके नाक कान काट लेना। ताम तु शूर्पणखां रावः काम पाशवपाशिता स्वेच्छा लक्ष्मणया वाचा यस्मिन् पूर्वमथा ब्रवीत्। श्री राम ने काम पाश से बंधी हुई उस शूर्पणखा से अपनी इच्छा के अनुसार मधुर वाणी में मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, कृतदारो अस्मि भवति भाजेयं दयितामं त्वन्विधानां तु नारीणां सुदुःखान् सस्पत्नताम्। आदरणीय देवी में विवाह कर चुका हूँ। यह मेरी प्यारी पत्नी विद्यवा ने तुम जैसी स्त्रियों के लिए तो शौक का रहना अत्यंत दुखदायी ही होगा। अनुजस्त्वेस्मे भाता शीलवान प्रिय दर्शना श्रीमान कितना कृतदारस्य लक्ष्मणो नाम वीर्यवान। अपूर्वी भार्याया चारती तरुणा प्रिय दर्शना अनुरूपस्य ते वर्ताम रूपस्यास्य भविष्यति। ये मेरे छोटे भाई श्रीमान लक्ष्मण बड़े शीलवान, देखने में प्रिय लगने वाले हो और बल पराक्रम से संपन्न है। इनके साथ स्त्री नहीं है। ये अपूर्व गुणों से संपन्न है। ये तरुण तो है ही, इनका रूप भी देखने में बड़ा मनोरम है। अतः यदि इन्हें भार्या की चाह होगी तो ये ही तुम्हारे इस सुंदर रूप के योग्य पति होंगे। एनम भज विशालाक्षी भर्तारं भ्रातरं आसपत्ना वरारोहे मेरुमर्क प्रभायथा। विशाल लोचने वरारोहे जैसे सूर्य की प्रभा मेरु पर्वत का सेवन करती है, उसी प्रकार तुम मेरे इन छोटे भाई लक्ष्मण को पति के रूप में अपनाकर सौत के भय से रहित हो इनकी सेवा करो। इति रामेण सा प्रोक्ता राक्षसी काम मोहिता विसृज रामं सहसा ततो लक्ष्मणं ब्रवीत्। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर वह काम से मोहित हुई राक्षसी उन्हें छोड़कर सहसा लक्ष्मण जी के पास जा पहुंची और इस प्रकार बोली, अस्य रूपस्य ते युक्ता भार्याहं वरवर्णिनी मया सह सुखम सर्वान् दंडकान् विचिरस्यसि। लक्ष्मण, तुम्हारे इस सुंदर रूप के योग में ही हूँ, अतः मैं ही तुम्हारी परम सुंदरी भार्या हो सकती हूँ।
मुझे अंगीकार कर लेने पर तुम मेरे साथ समूचे दंड कारण्य में सुख पूर्वक विचरण कर सकोगे। एवं मुक्तस्तु सौमित्री राक्षस्याम वाक्य को विदाम तथा शूर्पणखीम स्मृत्वाम लक्ष्मणो युक्तम ब्रुवीन। और राक्षसी के ऐसा कहने पर बातचीत में निपुण श्रीमित्रा कुमार लक्ष्मण मुस्कुरा कर सूप जैसे नख वाली उस निशाचरी से यह युक्त युक्त बात बोले। कथम दासस्य में दासी भार्याम भवितुमिच्छसि सो अहमारीण परवान भ्रात्राम कमल वर्णिनी। लाल कमल के समान और करने वाली सुंदरी मैं तो दास हूँ, अपने बड़े भाई भगवान श्री राम के अधीन हूँ। तुम मेरी स्त्री होकर दासी बनना क्यों चाहती हो? सामृद्धार्थस्य सिद्धार्थम मुदिता मलवर्णिनी आर्यस्तु तुम विशालाक्षी भार्या भो वयसी। विशाल लोचने मैंने बड़े भैया संपूर्ण ऐश्वर्य अथवा सभी अभीष्ट वस्तुओं से संपन्न है। तुम मुनि की छोटी स्त्री हो जाओ, इससे तुम्हारे सभी मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे और तुम सदा प्रसन्न रहोगी। तुम्हारे रूप रंग उन्हीं के योग्य निर्मल हैं। एतां विरूपां सतीं करालां निर्णतोदनीं भार्यां वृद्धां परित्यज्य त्वामेवेषु भजिष्यसि। कुरूप ओछी विकृत धसे हुए पेट वाली और वृद्धा भार्या को त्याग कर ये तुम्हें ही सादर ग्रहण करेंगे। को ही रूप मिदम श्रेष्ठम संत्यज्य वर्णिनी मानसी सुवरारोहे कुर्याद भावम विचक्षणा। सुंदर कटि प्रदेश वाली वरवर्णी कौन ऐसा बुद्धिमान मनुष्य होगा जो तुम्हारे इस श्रेष्ठ रूप को छोड़कर मानव कन्याओं से प्रेम करेगा। इति सा लक्ष्मणेनोक्ता कराल निर्णतोदनी मनते तद्वचा सत्यम परिहास विचक्षणा। लक्ष्मण के इस प्रकार उपहास करने पर लक्ष्मण के इस प्रकार कहने पर परिहास को न समझने वाले उस लंबे पेट वाली विकराल राक्षसी ने उनकी बातों को सच्ची माना। सारामं पर्णशालायाम उपविष्टं परन्तपं सारामं पर्णशालायाम उपविष्टं परन्तपं सीतया सैन्दुर्धब्रुवीं कामोहितां। वह पर्णशाला में सीता के साथ बैठे हुए शत्रु संतापी दुर्जय वीर श्री रामचंद्र जी के पास लौट आई और काम से मोहित होकर बोली। इमां विरूपां सतीं कराला निर्णतोदनीं वृद्धां भार्यां वष्टभ्य नामां त्वं बहुमन्यसे। राम, तुम इस कुरूप ओछी विकृत हंसे हुए पेट वाली और वृद्धा का आश्रय लेकर मेरा विशेष आदर नहीं करते हो। अन्ये मां वक्ष्यामि
पश्यतस्तो पश्यतस्तो मानुषीं त्वयाशय चरस्यामि निसपत्ना यथा सुखम। अतः आज तुम्हारे देखते देखते मैं इस मानसी को खा जाऊंगी और इस स्वांत के रहने पर तुम्हारे साथ सुखपूर्वक विचरण करूंगी। इत्युक्ता मृगसामाक्षी लात सादृशो से क्षण आभ्यगच्छत् संसुक्रुद्धा महोल्कारोहिणी। ऐसा कहकर दहकते हुए अंगारों के समान नेत्रों वाली शूर्पणखा अत्यंत क्रोध में भरकर मृगनयनी सीता की ओर झपटी। मानो कोई बड़ी भारी उल्कारोहित नामक तारे पर टूट पड़े हो। ताम नत्योपास प्रतिमा पतंती महाबला विग्रह रामाकपततो लक्ष्मणं ब्रवीत। महाबली श्री राम ने मौत के फंदे की तरह आती हुई उस राक्षसी को हुंकार से रोककर कुपित और लक्ष्मण से कहा, कुर्रेणाने सौमित्रे परिहास कथंचन ना कार्या पशु वैदेहीं कथंचित सौम्य जीवती। सुमित्रा नंदन क्रूर कर्म करने वाली अनार्यों से किसी प्रकार का परिहास भी नहीं करना चाहिए। सौम्य देखो ना, इस समय सीता के प्राण किसी प्रकार बड़ी मुश्किल से बचे हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इनाय मां विरूपां सतीमतिमत्तां महोदनी राक्षसीं पुरुषव्याघ्र विरूपयतु मनसि। पुरुष सिंह तुम्हें इस कुरूपा कुलटा अत्यंत मत वाली और लंबे पेट वाली राक्षसी को कुरूप किसी अंग से हीन कर देना चाहिए। इत्युक्तो लक्ष्मण तस्यां क्रुद्धो रामस्य उपश्यताम् उद्धृत्य खड्गं चिच्छेर्वर्णनासे महाबलाम्। श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार आदेश देने पर क्रोध में भरे हुए महाबली लक्ष्मण ने उनके देखते देखते म्यान से तलवार खींच ली और शूर्पणखा के नाक कान काट ली। निकृत कर्णनाशा तु विस्मरं सा विनद्धिचा यथागतं प्रदुद्राव घोरं शूर्पणखां। नाक और कान कट जाने पर भयंकर राक्षसी शूर्पणखा बड़े जोर से चिल्लाकर जैसे आई थी उसी तरह वन में भाग गई। सा विरूपा महो महाघोरा राक्षसी शोणितोक्षिता ननाद विविधानादान यथा प्रावृषितो यनाम। खून से भीगी हुई वह महाभयंकर एवं विकराल रूप वाली निशाचरी नाना प्रकार के स्वरों में जोर जोर से चीत्कार करने लगी, मानो वर्षा काल में मेघों की घटा गर्जन तर्जन कर रही हो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय। साविचरन्ति रुधिरं बहुधा घोर दर्शनां प्रज्ञेय बाहु गर्जन्ति प्रवेश महावनम्
वह देखने में बड़ी भयानक थी। उसने अपने काटे हुए अंगों से बारंबार खून की धारा बहाते और दोनों भुजाएं ऊपर उठा उठा कर चिघाड़ते हुए एक विशाल वन के भीतर प्रवेश किया। ततस्तु सा राक्षस संग संवृतम करम जनस्थान गतम विरूपिता उपेतितम भ्रातर मुग्र तेजसम पपात भूमो गगनान यथा शनि। लक्ष्मण के द्वारा कुरूप की गई शूर्पणखा वहां से भागकर राक्षस समूह से घिरे हुए भयंकर तेज वाले स्थान निवासी भ्राता खर के पास गई और जैसे आकाश से बिजली गिरती है उसी प्रकार वह पृथ्वी पर गिर पड़ी। तथा सभार्यं भयमोह मूर्छिता लक्ष्मणं राघवमागतं वनं विरूपणं चात्मनि शोणितोक्षितां सांसंस भगनी करस्य शाम। खर की वह बहन रक्त से नहा गई थी और भय तथा मुँह से अचेत सी हो रही थी। उसने वन में सीता और लक्ष्मण के साथ श्री रामचंद्र जी के आने और अपने कुरूप किए जाने का सारा वृतांत खर से कह सुनाया। इत्यार्थ से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अरण्य कांडे अष्टादश सर्गः। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मिता श्रावण आदि काव्य के कांड में 18वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री